तो जी हां, न दिन न रात जब भी सूचना मिलती है तौहीद निकल पड़ते हैं एक और सांप की जान बचाने। उनके परिजन इस काम से खुश तो बहुत हैं, लेकिन डर भी लगता है और चिंता भी सताती है। हालांकि वो हमेशा तौहीद का सहयोग करते हैं। 10 साल की उम्र में इस खतरनाक काम को सीखने वाले तौहीद ने सांपों के साथ वर्षों गुजार दिए हैं। अजगर से लेकर कोबरा और चंदनगो से लेकर वाइपर तक को तौहीद बिना किसी डर के इशारे मात्र से काबू कर लेते हैं। अब तो सांप भी उनके साथी बन गए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब वो किसी सांप को पकड़ने के लिए जाते हैं तो सांप पतली गली पकड़कर निकल जाता है, और फिर भी अगर वो तौहीद के हाथ आ जाए तो उसे वो जंगल में छोड़ देते हैं। परिवार के लोग उनका पूरा साथ देते हैं, मगर सांपों की अलग अलग नस्ल और उनके खतरों को भांपकर उन्हें डर लगता है। हालांकि तौहीद के इस जनहित के काम पर उन्हें नाज भी है। आज पापा भैया दोनों ये काम कर रहे हैं, लेकिन चिंता के साथ साथ ये भी रहता है कि किसी के हेल्प कर रहे हैं, किसी का काम आ रहे हैं किसी के लिए। मेरे भाईजान है बड़े वाले, तो वो सांप पकड़ने जाते हैं। जब मैं नई पनीस का आई तो मुझे बहुत डर लगता है। जब सबाद ने ये सब सांप पकड़ के लाते हैं तो मुझे घबराहट होती है कि सांप पड़े कभी बच्चों को या मुझे या किसी के ऊपर हमला नहीं कर ले। तौहीद की तमन्ना है कि वो जीवन भर जनहित के इस कार्य से जुड़े रहें। हालांकि आज तक हजारों सांपों का जीवन बचाने वाले तौहीद के परिवारजनों का डरना और चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन तौहीद को जब कहीं पर सांप होने की सूचना मिलती है तो वे कुछ क्षण के लिए परिजनों को भूल जाते हैं, और उस वक्त उनका लक्ष्य सिर्फ इंसान और सांप को एक दूसरे से बचाना होता है। जनहित में सांप पकड़ने का काम मौलाना लाइकान के कवि खुर्शीद अहमद किया करते थे। उसके बाद तौहीद खान ने अपने पिता से विरासत में सीखा, जो सीखा अपने बेटे शहबाज को भी ये काम सिखा दिया। मगर खतरों के इस खेल से पूरा का पूरा परिवार चिंतित रहता है। हर बार बस यही चिंता सताती है कि कहीं कोई सांप पर हमला नहीं कर दे। मगर परिवार के सदस्य ये नहीं जानते कि अब तो इन सब की सांपों से अच्छी और गहरी दोस्ती हो चुकी है। तो कहीं न कहीं तौहीद इस काम को मजे के साथ करते हैं, एक लक्ष्य के साथ करते हैं। और तौहीद की जिंदगी के कुछ और पहलू हम बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।